अब आगे देखिए चौथी कृति, चौथी कविता पर आधारित चौथी कृति है। एक प्रश्न, यह है ना एक प्रश्न, यह हमारी कविता है। धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया के अंतर्गत आया हुआ यह सर्ग, सर्ग मतलब अध्याय या अंश या कविता का क्रमांक कहिए आपके समझने के लिए। तीसरी कविता, और यहाँ पर पहला पद्य कौन सा लिया है प्रश्न कृति बनाने के लिए? तो मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार करूं, यहां से लेकर अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? यहां तक क्या जो काव्यांश है, जो पद्यांश है, इस पद्यांश पर आधारित कृतियां, निम्नलिखित कृतियां। देखिए पहली क्या है, कृति पूर्ण कीजिए। कनु का युद्ध सत्य, क्या है युद्ध का सत्य? पहले बॉक्स में क्या उत्तर आएगा? पाप पुण्य, ठीक है। दूसरे बॉक्स में क्या आएगा? धर्म अधर्म, युद्ध का सत्य। युद्ध किसके लिए था ये युद्ध? तो पाप पुण्य, धर्म अधर्म। तीसरे बॉक्स में आएगा न्याय दंड, और चौथे बॉक्स में आ जाएगा क्षमाशील वाला युद्ध। यह क्या है? ये 4 युद्ध की सच्चाई है। दूसरी कृति पूछी है आप लोगों को, कुरुक्षेत्र में घटित घटनाएं जिनके बारे में कनुप्रिया पूछ रही है। कनुप्रिया क्या पूछ रही है? राधा, कनुप्रिया मतलब राधा, भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछ रही है कुरुक्षेत्र पर होने वाले युद्ध को लेकर? पहला क्या है उत्तर? पहले 4 आप लोगों को उत्तर देने हैं। एक है हारी हुई सेनाएं और जीती हुई सेनाएं। दूसरा प्रश्न उसने किया था नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष। तीसरा किया क्रंदन स्वर, और चौथा किया है अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं। इस प्रकार ये 4 मुद्दे आप लोगों को लिखने हैं। तीसरी कृति है कृति पूर्ण करें। इसमें क्या पूछा है? जमुना के किनारे पहले कनुप्रिया यह करती थी। क्या करती थी? घंटों वहां बैठकर स्वयं को निहारा करती थी। दूसरा है जमुना के किनारे कनुप्रिया को अब यह दिखाई देता है। पहले क्या और अब क्या, दोनों प्रकार का बदला हुआ चित्र। क्या देखा बदला हुआ? शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति। कनुप्रिया क्या उसे यह दिखाई देता था। अब इसी भाग में आए हुए 4 विलोमार्थी शब्द आप लोगों को लिखने हैं। एक शब्द दिया है, उसके लिए विलोमार्थी शब्द। कौन सा विलोमार्थी लिखना है? तो जो पद्यांश में आया है वह। अपने मन से बिल्कुल मत लिखिए। कविता के अंश में जो शब्द आया है उसी शब्द का लेखन यहाँ पर करना आवश्यक है। तो पाप के लिए कौन सा विलोमार्थी शब्द आया? पुण्य। धर्म के लिए अधर्म, सार्थक के लिए अर्थहीन, और हार के लिए जीत। ठीक है, अब आगे देखिए, उत्तर लिखिए। 5वीं कृति क्या है? उत्तर लिखिए। कनुप्रिया के लिए तन्मयता के क्षण यह थे। कौन से क्षण तन्मयता के थे उसके लिए? कनु के प्रति भावावेश, कनु के प्रति भावावेश और सुकोमल कल्पनाएं, यह उसके लिए तन्मयता के क्षण थे। दूसरा पूछा है कनुप्रिया क्षण भर के लिए यह स्वीकार करना चाहती है। क्या स्वीकार करना चाहती है? क्षण भर के लिए। मान लो कि मैंने यह क्षण भर के लिए स्वीकार किया कनु, ऐसा वो कहते हैं ना, तो क्या स्वीकार करती है? कनु का पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला
युद्ध सत्य है, यह वह क्षण भर के लिए स्वीकार करना चाहती है। तीसरा है कनुप्रिया, कनु के लिए यह बनी है, कनु की बाबरी मित्र। क्या बनी है? फिर से एक बार बताती हूं मैं। कनुप्रिया कनु के लिए कनु की बाबरी मित्र बनी हुई है, सहेली। भागे हुए सैनिकों से यह सुना, क्या सुना है सैनिकों से? अकल्पनीय, अमानुषिक युद्ध घटनाएं। छठी स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित कृति है आप लोगों के लिए। दम तोड़ रही है जीवनदायिनी नदियां। इस पंक्ति को अपनी भाषा में स्पष्ट करें। नदी, नदी का हमारे जीवन में स्थान, मध्य बताती हूं मैं, पूरा का पूरा उत्तर नहीं बता रही हूं। मद्दों को सुनिए और उस पर आधारित स्वयं 5-6 पंक्तियों में यह उत्तर लिखना अपेक्षित है, क्योंकि इसे कंठस्थ नहीं किया जाता और ना ही कुछ आप लोगों को उसे घिसा पिटा करके या कंठस्थ करके कुछ करना है। आप स्वयं की, अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति इस उत्तर के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। नदी जीवनदायिनी है। हमारे भारतीय संस्कृति में नदियों का महत्व, गंगा, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, सरयू, तनया, अनेक प्रकार की नदियां, भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ शंकर के सर पर से निकली हुई गंगा, भगीरथ ने किया हुआ प्रयत्न, नदी के किनारे सारा सुजलाम सुफलाम प्रदेश कैसे बनता चला जाता है, और आज नदियों का बदला हुआ स्वरूप। एक गंगा को भी स्वच्छ गंगा अभियान हमारे पंत प्रधान जी ने यह मुहिम निकाली हुई है। क्यों? क्योंकि नदियां दम तोड़ रही है। दम क्यों तोड़ रही है? उन नदियों का कैसा प्रदूषण कैसे हुआ है, किन कारणों से हो रहा है? जिस नदी को हम गंगा कहते हैं, जिसको पवित्र मानते हैं, नदी मैया कहते हैं उसे, उसी नदियों का प्रदूषण के कारण कैसे क्या बदला हुआ स्वरूप हो गया है। इस तरह से अपनी भाषा में इस विचार को आप लोगों को एक 8-10 पंक्तियां लिखिए। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि मैंने एक मुद्दे तो दिए हैं आप लोगों को, लिंक दी हुई है किस तरह से उत्तर लिखना है। लिखिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इस प्रकार यहाँ पर यह कृति पूरी हो जाती है। अब आ जाता है एक प्रश्न। अगली कृति, कृति क्रमांक 5, और कृति क्रमांक 5 किस पर आधारित है? कनुप्रिया का एक अंश, एक प्रश्न। कनुप्रिया के मन में आया एक प्रश्न कि क्या यह सब सार्थक है कनु? ये जो प्रश्न किया था, उस एक प्रश्न को पन्ना क्रमांक 76 पर आप लोगों की ये कविता है, और यहाँ तक कौन सा भाग लिया हुआ है? तो चारों दिशाओं से लेकर, पर इस सार्थकता को तुम कैसे समझाओगे कनु? यहाँ तक का जो भाग है उस पर आधारित आप लोगों के लिए यह प्रश्न तैयार किया है। पहला है उत्तर लिखे। गृद्ध, गृद्ध मतलब गीदड़। यानी जब युद्ध में अनेक लोग मारे जाते हैं बेमौत, उस समय मरे हुए उन प्रेतों पर गीदड़ आ जाते हैं उन्हें चुन चुन कर खाने के लिए, और वह जो गृद्ध थे वे, उनको लेकर यह प्रश्न किया है, यहाँ पर कृति तैयार की है। गृद्ध इस दिशा में उड़कर जा रहे हैं। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। कनु गृद्ध को ऐसे बुलाते हैं जैसे, कैसे बुलाते हैं? गिदड़ों को भी कैसे बुला रहे हैं उस कुरुक्षेत्र में? तो कैसे? जैसे भटकी हुई गायों को बुलाते थे। जब वे गोकुल में रहते थे उस समय गोप गोपियों के साथ बांसुरी बजाकर भटकी हुई गायों को बुलाते। कनु के आवाज, बांसुरी की आवाज सुनकर गायें अपने आप वापस लौटती।
उसी प्रकार अब ऐसा लग रहा है कि कनु मानो कि इन वृद्धों को भी बुला रहे हैं। उस कुरुक्षेत्र में अब गाय नहीं बल्कि गायों के बजाय क्या थे, गीदड़ थे। तीसरा प्रश्न है, तीसरी कृति है आप लोगों के लिए। इसकी तरह समझाने की बात कनुप्रिया करती है, अर्जुन की तरह। चौथा है, कनुप्रिया के तन्मयता के गहरे क्षण यह थे। कौन से थे गहरे क्षण? रंगे हुए, अर्थहीन, आकर्षक शब्द, यही कनुप्रिया के लिए गहरे क्षण थे।